नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर। और चुनाव का समय हुआ खत्म, मतदान केंद्र के अंदर मौजूद लोग ही दे सकेंगे वोट। ये बड़ी और अहम जानकारी भानु प्रतापपुर से आपको बता रहे, जहां उपचुनाव मतगणना का समय जो है वो खत्म हो चुका और ऐसे में अब उपचुनाव का समय हुआ खत्म, मतदान केंद्र के अंदर मौजूद लोग ही दे सकेंगे वोट। ये बड़ी और अहम जानकारी भानु प्रतापपुर से। भानु प्रताप उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जो उपचुनाव का समय जो है वो खत्म हो चुका और ऐसे में मतदान केंद्र के अंदर मौजूद लोग ही अब वोट दे सकेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भानु प्रतापपुर की। जन्मभूमि स्थल ग्राम कसावाही में मैं अपनी मतदान करने आया हूं और निश्चित ही जिस तरह से मुझे लोगों की भाव, लोगों की आशीर्वाद जिस तरह से मिल रहा है, मैं पूरी कॉन्फिडेंस हूं कि भानु प्रतापपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से, भारी मतों से विजय घोषित हो। बड़ी खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल का बयान, कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर बोले, महाधिवेशन के बाद लोकसभा का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन पर देश दुनिया की रहेगी नजर। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। तो सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर बयान देते हुए कहा है कि महाधिवेशन के बाद लोकसभा का रास्ता खुलेगा, महाधिवेशन पर देश और दुनिया की नजर रहेगी। ये बड़ी और अहम खबर रायपुर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम भूपेश बघेल का कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाधिवेशन के बाद लोकसभा का रास्ता खुलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाधिवेशन पर देश और दुनिया की नजर रहेगी। जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, तो पूरे देश और दुनिया की निगाह होती है, क्योंकि देश के अंदर इस 3 दिन के अधिवेशन में जहां राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वहीं विदेश नीति की भी चर्चा होती है। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी प्रकार की बातें होगी। तो न केवल प्रदेश को फायदा होना है, पड़ोसी राज्यों को फायदा होना है, बल्कि देश के लिए भी राजनीतिक एक दिशा तय होती है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान पर मंत्री अमरजीत भगत ने प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मतदान से स्पष्ट नजर आ रहा है कि रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम से पूरे प्रदेश में किसान भी खुश हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रही, जहां पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिलेगी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीएम भूपेश बघेल के कामों से किसान भी खुश हैं। वही खबर रायपुर से, जहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजनों ने लाइट गुल होने से वेंटिलेटर में रहे बच्चे की मौत का आरोप लगाया है। मामले में हल्ला होने के बाद कलेक्टर अस्पताल पहुंचे और SNUC की बिजली गुल होने को निराधार बताया, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने जांच के निर्देश दिए हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर 4 बच्चों की मौत से जहां बवाल मच गया, तो वहीं आपको बता दें कि चारों बच्चे वेंटिलेटर पे थे। वहीं परिजनों का आरोप है कि लाइट गुल होने की वजह से बच्चे वेंटिलेटर में ही उनकी मृत्यु हो गई। ये आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। एक्चुअली में ऑक्सीजन बच्चे लेने नहीं पा रहे थे, लाए थे। फिर कल रात को लाइट भी नहीं था, उसके बाद डेट हो गई। उसने बताया रात को, सुबह आधा 1 घंटा पहले बताया कि डेट हो गया बोल के। क्या वजह मान रहे डेट होने का? वो ऑक्सीजन लाइट नहीं था तो कहाँ से जल नहीं पाएंगे। लगभग 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में 4 शिशुओं की मृत्यु हुई है। 2 वेंटिलेटर पे थे, 2 ICU में थे। बिजली जाने की बात सामने आई है
लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ से जो भी मैंने अभी तक जानकारी ली है, कि बिजली जाने का कोई कारण होना चाहिए इसमें, क्योंकि बिजली का बैकअप भी रहता है, वहाँ इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी है। स्वास्थ्य मंत्री का अंबिकापुर में हुए 4 बच्चों की मृत्यु को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन पर तत्काल विभाग के सेक्रेटरी अधिकारी को एक जांच टीम गठित करने को कहा, साथ ही सीएम को भी इसकी जानकारी दी और खुद जाकर जानकारी लेने का आश्वासन दिया। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पताल में 4 बच्चों की मौत के मामले के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आया है। अस्पताल से 4 शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा अभी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अंबिकापुर रवाना हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव भी साथ में मौजूद, बाल रोग विशेषज्ञ विभागाध्यक्ष भी रवाना। ये बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबिकापुर रवाना हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, तो वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव भी उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ विभागाध्यक्ष भी अंबिकापुर के लिए रवाना हुए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अंबिकापुर रवाना हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव भी साथ में मौजूद। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ विभागाध्यक्ष भी अंबिकापुर के लिए रवाना हुए हैं। ये रायपुर से आपको बड़ी खबर आप बता रहे, जहां पर अंबिकापुर के लिए रवाना हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव भी उनके साथ मौजूद है। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ विभागाध्यक्ष भी अंबिकापुर के लिए रवाना हुए हैं। ये रायपुर से बड़ी खबर। वही खबर दंतेवाड़ा से है, जहां महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत लैंगिक समानता लाने के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। अभियान में गांव की महिला और बच्चों को एकत्र कर शासन की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही पुलिस विभाग की महिला सेल प्रभारी आशा सिंह की ओर से अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी देकर ऐप डाउनलोड कराया गया और सुरक्षा के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, 112 नंबर नोट कराया गया। तो दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान पुलिस की ओर से ये नई पहल की गई। तो यहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण के संबंध में पारित विधेयक पर अभूतपूर्व उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का आभार जताया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों और समाज के सभी वर्गों के हित संरक्षण के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्यरत रहेगी और ये विधेयक आदिवासियों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बेमेतरा में नवागढ़ विधानसभा के नागरिकों ने संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से अनुपूरक बजट में नवागढ़ विधानसभा के नांदघाट दाड़ी में कॉलेज की स्वीकृति मिली है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे का आभार जताया है।
और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू। तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास और नगरीय प्रशासन मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर 155326 पर तत्काल सहायता मिलेगी। टोल फ्री नंबर 1800233898 पर भी तत्काल जरूरी सहायता दी जाएगी। तो मेडिकल सहायता, पेंशन और दूसरी समस्याओं का भी समाधान होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2022 के मौके पर रायपुर में राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और समाज कल्याण मंत्री भेंडिया ने 8 श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए। उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिले 3 दिव्यांग कर्मचारियों और 4 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय सम्मान मिला। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री भेंडिया ने कहा कि राज्य सरकार हर दिव्यांग के साथ सुख दुख में खड़ी है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, कुम्हारी में सोनकर समाज का कार्यक्रम, युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभाग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि दुर्ग जिले के कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो रायपुर से ये बड़ी और अहम खबर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुम्हारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभाग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां आपको बता दें कि दुर्ग जिले के कुम्हारी के मिनी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ते, जहां भारत जोड़ो यात्रा में जिला पंचायत बेमेतरा की सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी यात्रा में शामिल हुई। प्रज्ञा निर्वाणी ने राहुल गांधी को महिला स्व सहायता समूह के लिए सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही किस तरह मार्ट के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार उनके उत्पादों को न केवल खरीद ही रही है, बल्कि जिला मुख्यालय में बेचने के लिए बड़े मार्ट बनाए गए हैं, जिससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन मिला है। जब उन्होंने राहुल गांधी को बताया तो राहुल गांधी ने उन्हें अपने जिले भर के महिला स्व सहायता समूह के अधिक से अधिक समर्थ बनाने के लिए उनके बीच जाकर काम करने को कहा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रज्ञा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा से भी मुलाकात की। तो बेमेतरा की खबर आपको बता दें, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा बेमेतरा की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव मंदिर का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और शिव मंदिर का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष बंसी पटेल, शकुंतला मंगल साहू मौजूद रहे। तो वहीं वार्ड नंबर 1 से लेकर 21 तक के सभी पार्षदों ने समारोह में हिस्सा लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे बेमेतरा की। दंतेवाड़ा में पुलिस बेहतर संबंध बनाने के लिए गांव-गांव में जनता के बीच चौपाल लगा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधों की रोकथाम और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चौपाल लगाई और साथ ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के दिशा निर्देशों पर पुलिस ने गांव-गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि गीदम से थाना प्रभारी निरीक्षक सलीम खाका के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ग्रामीणों से मिलकर नक्सली समस्याओं और धान खरीदी की जानकारी ली। इसके साथ ही पुलिस ने साइबर अपराधों, ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षित यातायात के नियम, नशे के दुष्परिणाम की जानकारी देकर अपराधों से बचाव के तरीके बताए। तो वही थाना प्रभारी गीदम ने पुलिस विभाग से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया।
दंतेवाड़ा में सुकमा को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे का काम शुरू हो गया है। सुरक्षा के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों के कैंप खोले गए, जहां सुरक्षा के बीच सड़क का काम शुरू किया गया। हालांकि इस रास्ते में देश के इतिहास में सबसे ज्यादा आईईडी बम और स्पाइक होल जवानों ने बरामद किए थे। आपको बता दें कि हर पल जान का खतरा होने के बावजूद इस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही जवान दिन रात मुस्तैद रहकर अरनपुर से जंगल गुंडा तक सड़क को बनवा रहे हैं। यही वो सड़क 17 सालों बाद नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हुई है। सरकार ने कमारगुड़ा तक सड़क पर डामर की काली चादर डालकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है और क्षेत्र के लोगों को विकास, विश्वास और सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अति संवेदनशील क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 15 साल के बाद जो हमारी सरकार आई, इस सरकार में सुंदर में रहने वाले हमारे आदिवासी वनवासी वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ा चुनौती हमारे लिए कि बिजली, पानी और सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल जो पिछले समय नहीं पहुंच पाया, इस समय हमारी सरकार में पहुंच रही है। इस वक्त बस्तर के ऐसे बीहड़ क्षेत्र में खड़े हैं जहां पर जो है राज्य स्थापना के बाद से, राज्य गठन के बाद से पहली बार यहाँ पे आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जगरगुंडा से दंतेवाड़ा जो रास्ता है उस पे मैं खड़ा हूँ और बता दूं कि ये पिछले 17 सालों से नक्सलियों के कब्जे में थी रोड और पिछले कई 2-3 सालों से इस पर काम चालू हुआ और जो है सड़क बनना चालू हुई है। उसके बाद से इस मार्ग में जो आवागमन सुचारू हो सका है और मैं इस रोड की बात आपको बताना चाहता हूं कि मेरा आना यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो सड़क है, जो इससे पहले जो 15 साल भाजपा की सरकार थी, रमन सिंह जिसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो रायपुर में एक सल्तनत थी रमन सिंह की और ये वो क्षेत्र है जहां से नक्सलियों की राजधानी चला करती थी और उसका राजा हुआ करता था रमन्ना। जी हाँ, रमन्ना की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक कुख्यात नक्सली के तौर पर छत्तीसगढ़ में दशकों राज किया और 15 साल रमन सिंह की सरकार में इस जो तिलिस्म थी नक्सलवाद की, इस राजधानी को भेज पाने में नाकाम वो सरकार रही। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2022 की, कांग्रेस सरकार लगभग 4 साल से सत्ता में है और 4 साल में जो है इन क्षेत्रों में विकास करने का प्रयास किया है, क्योंकि वादों में, जो कांग्रेस के वादों में नक्सल क्षेत्रों में नक्सल को उखाड़ फेंकने की बात वादों में की गई थी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसको अमल करते हुए कांग्रेस सरकार ने नक्सल क्षेत्रों में पहुंचने का काम किया। मैं जी आपको बता दूं कि जो विकास किया जा रहा है उन विकास में ये सड़क है और लगभग 70 से 80 किलोमीटर ये सड़क है दंतेवाड़ा से जो जगरगुंडा को जोड़ रहा है, उसके बाद से बीजापुर और सुकमा जो निकलता है। मेरे पीछे में आप देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो रोड को बनाने के लिए आई हुई है और इन गाड़ियों के सहारे इस रोड को बनाया जा रहा है। यहाँ से लगभग जगरगुंडा 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर का रास्ता अभी वो बनना बचा है, जिस पर काली चादर जो है विकास की बिछानी बाकी है। कि जिस सड़क पे खड़ा हूं, ये भारत देश की एकमात्र सड़क है जिसमें हजारों की संख्या में लैंडमाइन बम जो होता है वो सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इस मार्ग में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है स्पाइक होल्स मिले हैं, जिसको नक्सली अपने घातक हथियार के तौर पे यूज करते हैं। इस रोड को बनाने में हमारे जवानों ने भी अपनी शहादत दी है, तब जाकर यह जो है सड़क बन पाई है। आज विकास की काली चादर सरकार ने बिछाई है। देखिए मेरे पीछे, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये जो देखिए कैंप है, ये सुरक्षा बलों का बनाया हुआ कैंप है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद पे सुरक्षा बल दिन रात मुस्तैद रहकर इस रोड को बनाने में लगे हुए हैं और जो सरकार के प्रयास को पूरी तरह से यहाँ पर जो मौके स्थल पे जो जगरगुंडा की मार्ग है उसको सुचारू बहाल करने में और आम जन को वो सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दंतेवाड़ा जगरगुंडा से मैं धीरेन्द्र तिवारी, आर्यन टीवी।
दंतेवाड़ा के ऑडिटोरियम जांगवा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा ने मां दंतेश्वरी और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। इस प्रतियोगिता में 15 से 40 साल और 40 से अधिक वर्ष के 472 प्रतिभागी 38 विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जिला स्तरीय युवा महोत्सव में कई खेलों में फुगड़ी, भौरा, खो खो, गेड़ी दौड़ सहित कई खेलों का आयोजन किया जाएगा। वहीं वैदिक प्रतियोगिता के तहत चित्रकला प्रतियोगिता, तत्कालिक भाषण, निबंध, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, सितार वादन, बांसुरी, वीणा वादन, कथक में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान सुलोचना कर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी प्रतिभागी बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से भी बच्चे कई खेलों के क्षेत्र में इस मंच तक आए हैं और आने वाले समय में प्रदेश और देश में अपना नाम, अपना जौहर दिखाएंगे। तो दंतेवाड़ा से खबर आपको बता रही, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप सभी अपनी अपनी कला का जौहर दिखाने के लिए आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं और आपसे इस कला को मैं दिल से सलाम करती हूँ कि आप लोग अंदरूनी क्षेत्रों में निकलकर इस मंच पर आए हैं। आने वाले समय में इससे बेहतर और हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अपना जौहर दिखाएंगे। खबर कांकेर जिले के अंतागढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कांकेर बरदेभाटा से आ रही पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि पिकअप वाहन में 30 से 35 लोग सवार थे। घायलों को 108 और अन्य निजी वाहनों से इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। तो कांकेर से खबर आपको बता रहे जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कवर्धा में आरक्षण कटौती के विरोध में जोगी कांग्रेसियों ने आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 की कॉपी जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति का 3% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का 6% आरक्षण कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जोगी कांग्रेस युवा नेता रवि चंद्रवंशी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण पर कटौती करते हुए उनके साथ अन्याय किया है, वही जिसका जोगी कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। तो वही जोगी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने कहा कि भूपेश सरकार के पास दलित और गरीबों के उत्थान के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, बल्कि इन वर्गों को मिले अधिकारों को भी सरकार छीनने का काम कर रही है और इनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ विरोधी है। इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की 3% आरक्षण में कटौती की है और इसी तरह गरीबों का 6% आरक्षण का इन्होंने विरोध किया है। तो आज हमारे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा जो विधायक इन्होंने लाया था उसी विधेयक की कॉपी जला के हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति वर्ग का जो 16% आरक्षण था उसे लागू किया जाए और जो गरीबों का EWS जो 10% था उसे शीघ्र लागू किया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए।